वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखी थी कोडिंग डिकोडिंग की टाइप 2 जो थी नंबर कोडिंग। आज हम इससे आगे देखेंगे। तो थर्ड टाइप है हमारे पास मैट्रिक्स कोडिंग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जितने ये बड़े लगते हैं उतने ही ये आसान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 के लिए हमें मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। तो क्वेश्चन 1 है, हमें इसमें से ढूंढना है कोल्ड। तो ये चलता है मैट्रिक्स जो चलता है, ये चलता है हमारा, ये हमारी रोज़ हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं। तो जो भी नंबर दिया होता है, जैसे ये 44 दिया है, तो इसका पहला नंबर जो होता है ये होती है रो और दूसरा जो होता है ये होता है कॉलम। तो फोर्थ रो हो गई, इसका फोर्थ कॉलम, तो ये आ जाता है नंबर 4 का नंबर है सी। तो हमने क्वेश्चन में ढूंढना है कोल्ड, इन चारों में से कोल्ड ऑप्शन किस में बनती है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट हम ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, जैसे पहला इसका आ गया कोल्ड सी, फिर नेक्स्ट देखते हैं 96 है, तो 96 9 इसमें है, 9 और 6 है जी, तो ये भी आ गया हमारा सी ओ। फिर है 95, तो 9 और 5 ये है एल, तो ये भी आ गया हमारा एल। फिर है 22, तो 2 ये है रो और 2 कॉलम है, तो ये आ गया हमारा ई। तो यहाँ पे हमें लास्ट में चाहिए था डी, बट ये आ गया हमारा ई, तो ये ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। सेकंड है हमारे पास 31, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये है सी। फिर है 99, तो 9 और 9 सी और टी आ गया ये, तो कोल्ड में हमें ओ चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगी। फिर है हमारे पास 30, तो थर्ड रो और 0 और ये के से शुरू हो रहा है, तो हमें ये चाहिए नहीं के से, तो ये भी ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है, तो यही कोल्ड होना ही चाहिए। तो ये है 1 और 0 ये आ गया हमारे पास सी। 85, तो 8 और 5 ये आ गया हमारे पास ओ। 7 9, तो 7 ये है और 9 ये है, ये आ गया हमारे पास एल। फिर है 4, तो 2 ये है और 4 ये है डी। तो ये हमारे पास बन गया COLD कोल्ड, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स दी है 1 और 2, हमें ढूंढना है पॉन्ड POND। तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहले है ए ऑप्शन 88, तो 88 यहाँ पे है, 8th रो और 8th कॉलम है, यहाँ पे आ गया हमारा P। फिर है 99, तो 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है O। फिर है 77, तो 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे N, PON हमारा बन गया। फिर है 33 इसमें है, 3 ये है और 3 ये है E, तो PONE बन गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी बी ऑप्शन 76, तो ये हमारा 7 है और ये 6 है, हमारा बन गया P। फिर 87 है, 8 और 7 O। 65 है, 6 और 5 N, PON बन गया। फिर है 22, 2 और 2 22 D, तो ये पूरा बन गया हमारा POND पॉन्ड, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। मैट्रिक्स दी है मैट्रिक्स 1 और 2 और हमें देखना है REAP, कौन से ऑप्शन में REAP वर्ड बनता है। तो ऑप्शन वाइज ही चलते हैं। पहला है A 96, तो 9 और 6 में देखेंगे तो ये है L, तो ये L से शुरू हो रहा है, तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर है हमारा 86, तो 8 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो ये R से शुरू हो रहा है, तो ये सही है। फिर है हमारा 34, तो 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, S आता है, तो RE चाहिए था हमें, बट ये RS आ गया, तो इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। देन हमारा है 68, 6 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, R तो पहला वर्ड R है, तो सही आ गया। देन है 21, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे H आ गया, तो ये RH आ गया है, तो RE चाहिए हमें, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, बट कंफर्म करते हैं। 5 6 है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, R आ गया हमारा सही से। 0 है, तो 0 पे RE आ गया हमारा। फिर है हमारा 22, 2 तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे REA पूरा सही आ गया हमारा। देन लास्ट हमारा 59, तो 5 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो REAP सही आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। देन हमारे पास दिए हैं क्वेश्चन 4 और 5 के मैट्रिक्स दिए हैं, मैट्रिक्स 1 और 2 दिया है और
फोर्थ में कहा गया है रिस्क को ढूंढो, RISK कौन से ऑप्शन में RISK बनता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से चलते हैं। ए में है 96, 9 और 6, ये है K से शुरू होता है, तो ये ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। देन हमारा है 95 है, 9 और 5 है, ये R आ गया, तो रिस्क चाहिए, रिस्क में R है। देन हमारे पास है 1 2, तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो RS आ गया ये हमारा, तो ये ऑप्शन भी हमारी एलिमिनेट हो जाएगी, हमें चाहिए RI। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 7 6 है, तो 7 यहाँ पे और 6 यहाँ पे R है, तो शुरू सही से हुई है। 21 है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो RS आ गया ये, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगी। बची हमारे पास लास्ट ऑप्शन, तो ये RISK होनी चाहिए। 5 9 है, 5 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो ये R बन गया। 9 9 है, तो 9 यहाँ पे R, 9 यहाँ पे R आए तो सही आ गया। 2 1 है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो RIS सही आ गया। फिर 7 7 है, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे K आ गया, तो RISK ऑप्शन सही बन गई, ये हमारा आंसर आ गया। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेप बनाना है हमें STEP, पहला S होना चाहिए, तो ऑप्शन देखते हैं। ए में 1 2, 1 और 2, ये S है, तो ऑप्शन सही से शुरू हुई है। फिर है 2 2, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो ये T आ गया, S और T सही आ गया। 1 4 है, तो 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, E आ गया, STE तीनों सही आ गए। लास्ट है 69, 6 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे, तो P भी आ गया, तो ये ऑप्शन हमारी पहली ही सही होगी। तो बाकी की ऑप्शन हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा पहली में ही आंसर आ गया। देन हमारे पास 6 to 10 क्वेश्चन हैं, मैट्रिक्स दी हैं 1 और 2, और 6th में पूछा गया नेस्ट, NEST नेस्ट। तो हम ऑप्शन में देखते हैं। 33 है, तो 3 3 होना चाहिए, N 3 और 3 N है। 8 5 है, तो 8 और 5 ये है NE, तो NE सही आ गया। 8 8 है, तो 8 और 8 B, तो NEB आ गया, हमें NES चाहिए था, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। फिर सेकंड ऑप्शन 2 1, तो 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, N सही से शुरू हुई है। 7 6 है, 7 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो T आ गया, NT आया, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगी, हमें NE चाहिए। थर्ड ऑप्शन है 1 4, तो 1 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, ये ऑप्शन थोड़ी सी मिस प्रिंटेड है, तो हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ में है 0 2, तो 0 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, N सही से शुरू हुआ है। फिर है 5 6, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो NE सही आ गया। फिर है 5 5, तो 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो NES भी सही आ गया। फिर है 5 9, तो 5 यहाँ पे है, 5 और 9 यहाँ पे है, T, तो NEST ये बन गई ऑप्शन सही, ये हमारा आंसर आ गया। देन 7th है हमारे पास फेथ, FAITH, तो ये और भी लंबा हो गया, पहले 4 लेटर्स का वर्ड था, अब जो है 5 लेटर्स का वर्ड आ गया, तो F ढूंढेंगे। पहली ऑप्शन से शुरू करते हैं। 4 3 है, तो 4 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, F, तो F से शुरू हुआ है, सही ऑप्शन है। 4 2 है, 4 यहाँ से है और 2 यहाँ पे है, FA भी सही है। देन थर्ड है 4 1, तो 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, तो ये FAI भी सही आ गया। देन है 78, 7 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, तो ये गड़बड़ होगी, यहाँ पे हमारा E आ गया, हमें यहाँ पे T चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो जाएंगी। देन है सेकंड ऑप्शन हमारे पास 3 1, तो 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, F आ गया, F सही आ गया। 3 4 है, 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे FA, तो FA भी सही आ गया। 2 3 है, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे FAI, तो 3 अक्षर सही आ गए। फिर है 76, 7 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, T, FAIT सही आ गया। फिर है 79, 7 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे H, तो ये पूरा हमारा बन गया फेथ, ये ऑप्शन हमारी सही है। देन 8th में हमें ढूंढना है FINE, फाइन कौन सा ऑप्शन है जो फाइन बनाती है। तो पहली ऑप्शन है 3 1, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, F, तो F से शुरू हो रही है। 3 2 है, तो 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे FI सही से बन रहा है। 3 3 है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो N भी सही से बन गया इसमें। अब हमें 8 2 है, या तो ये मिस प्रिंटेड है या फिर ऑप्शन गलत करने के लिए यहाँ पे 8 2 दिया गया है, क्योंकि मैट्रिक्स 2 में 8 है और मैट्रिक्स 1 में 2 है और 8 2 की ऑप्शन हमें कोई भी नहीं दी गई, तो ये ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो जाएंगी। अगर मिस प्रिंट हुआ तो कुछ कह नहीं सकते, अदरवाइज ये ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। देन यहाँ पे भी दिया हुआ है 1 9, तो 1 इसमें है और 9 इसमें है, तो इसकी ऑप्शन भी कोई नहीं बनेगी, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। देन थर्ड ऑप्शन है
1 2 में देखते हैं, 1 और 2 में आता है F, तो फाइन बनाना है, F से शुरू हुआ है तो सही है। देन है 1 0 1 और 0 F I भी सही है। 1 3 1 और 3 F I A आ गया, तो हमें A नहीं चाहिए था, N चाहिए था, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। देन हमारे पास है 0 0 0 0 में हमारे पास F है। 0 4 तो 0 4 में F I है। 0 2 है तो 0 2 में N है, F I N बन गया सही से। 56 है, 5 और 6 है तो F I N ही पूरा फाइन बन गया, ये हमारी ऑप्शन सही है। देन 10th में हमें ढूंढना है BOTH बोथ किस ऑप्शन से बनता है। तो पहली ऑप्शन है 8 8, तो यहाँ पे 8 और 8 B से शुरू हो रहा है, सही है। 3 0 है तो 3 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, 3 और इसका है O, तो BO सही आ गया। 8 5 है, 8 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो ये हमारा E आ रहा है, बट हमें चाहिए T, BOT चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। देन हमारे पास है 7 5, 7 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, B आ गया, तो हमें B चाहिए था। फिर है 2 2, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, BO भी सही से आ गया। फिर है 7 6, तो 7 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, T है तो T भी सही से आ गया। 7 9 है तो 7 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, TH है तो H भी सही से आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन पूरी सही से मैच कर रही है BOTH को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास 11 to 15, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 दिए हैं और हमें ढूंढने हैं ऑप्शन में से। 11th में ढूंढना है DREW ड्रॉ, फिर 12 में BAND बैंड, 13 में BLOW ब्लो, 14 में RAIN रेन, 15 में LAMB लैम्प। तो सेम ही क्वेश्चन है, ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब कोडिंग डिकोडिंग की नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है कोडिंग डिकोडिंग की वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होता है किसी वर्ड की जगह पे वर्ड को लिखना, सब्स्टिट्यूट करना, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क एंड क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, हु विल टीच इन अ क्लास। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कौन टीच करेगा, तो टीच कौन करेगा, टीचर। तो यहाँ पे हमें देखना है टीचर को क्या बोलते हैं, टीचर इज कॉल्ड अ क्लर्क। इसी चीज़ को देखना है सिर्फ हमने, अगर टीचर को हम क्लर्क बोलते हैं तो टीच कौन करेगा, क्लर्क। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ई क्लर्क। इन क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक देखना होता है कि कोड क्या दिया है और हमें पूछा क्या गया है, क्या करने के लिए पूछा गया है। जो सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कंफ्यूज करने के लिए भी हो सकते हैं, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ पूछी गई है। तो हमें टीच करने के लिए पूछा गया कि कौन टीच करेगा, तो टीच वैसे टीचर करता है, बट इस कोडिंग में है टीचर को हमें क्लर्क बोलना है, तो हम यहाँ पे इसे क्लर्क बोलेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा क्लर्क। सेकेंड है क्वेश्चन हमारे पास, इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी, रूबी इज कॉल्ड एमरल्ड, विच इज द चीपेस्ट जेवल। तो यहाँ पे चीपेस्ट कौन सी ज्वेलरी होगी, डायमंड सबसे महंगा है, गोल्ड भी महंगा है, सिल्वर जो है वो थोड़ा सस्ता है, और जो रूबी और एमरल्ड है तो ये भी थोड़े महंगे ही होते हैं, गोल्ड भी काफ़ी महंगा है, तो सिल्वर थोड़ा सस्ता है। तो हमारे इन सभी ऑप्शन में से सिल्वर जो ऑप्शन है ये सबसे चीपेस्ट है। तो अगर ये सबसे चीपेस्ट है तो अब हमें आंसर है जो वो आंसर देना है सिल्वर, बट सिल्वर को यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सिल्वर इज कॉल्ड रूबी। तो अगर सिल्वर को रूबी बोलते हैं तो हम ऑप्शन में भी हम रूबी बोलेंगे, तो ये रूबी हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ आई इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड नोज, नोज इज कॉल्ड टंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ए पर्सन हियर। तो पर्सन सुनता किससे है, सुनता है ईयर से। तो यहाँ पे ईयर्स को क्या बोलते हैं, ईयर इज कॉल्ड नोज, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी हमारी नोज आंसर। तो ये सिंपल है, सिर्फ एक रिप्लेसमेंट करनी होती है, हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है हमारे आंसर को, जो भी हमें ऑप्शन लगती है। जैसे पहले में हमारे पास था टीचर, तो टीचर को हम बोलते थे क्लर्क, तो हमने क्लर्क से सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन सिल्वर था हमारे पास आंसर, बट सिल्वर को हम बोलते थे रूबी, तो रूबी से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन हियर करते हैं हम ईयर से, तो ईयर को हम बोलते हैं नोज़, तो हमने नोज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया।
तो ये होती है टाइप 4 सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड लेटर कोडिंग। यहाँ पे लेटर की कोडिंग की होगी और लेटर्स को मिक्स करके बताया होगा। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। पहली एग्जांपल है NSOPTRKLICHN स्टैंड फॉर शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने सीधा सीधा रिलेशन नहीं बनाना कि NSO को शर्मा नहीं बोलना, PTR को गेट्स नहीं बोलना, KLI को मैरिज नहीं बोलना, CHN को गिफ्ट नहीं बोलना। ये हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस चीज़ को यहाँ पे शर्मा बोला गया है, किस चीज़ को मैरिज बोला गया है। तो इसके लिए हमारे पास 2-3 इक्वेशंस दी होती हैं। पहली ये दी है शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट, सेकंड है PTRINNWPCHN, तो ये दिया है वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में से कॉमन क्या है, मैरिज गिफ्ट। इसमें भी है मैरिज गिफ्ट, इसमें भी मैरिज गिफ्ट है। तो जो चीज़ें कॉमन हैं वो आएंगी मैरिज गिफ्ट को लेके। तो इसमें है CHN, तो CHN, और सेकंड है जो इनमें मैच करती है वो है PTR। तो ये हमारे पास है PTR और CHN। PTR और CHN को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा होगा मैरिज गिफ्ट, दोनों में कॉमन है। तो ये हमारे पास आ गया कि 2 वर्ड्स हैं मैरिज गिफ्ट, इनको बोलते हैं हम CHN एंड PTR। और अब हमारे पास तीसरी ऑप्शन है TTIWPNHI स्टैंड फॉर ही गिव्स नथिंग। तो अब हमारे पास तीनों ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या कॉमन है। पहले है इसमें गिव्स है और इसमें भी गिव्स है, बट और कोई चीज़ नहीं है इसमें। वाइफ इसमें नहीं है, ही इसमें नहीं है, नथिंग इसमें नहीं है। तो जो भी वर्ड कॉमन होगा वो गिव्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे हमारे पास WP है और यहाँ पे भी हमारे पास WP है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं कि जो WP है इसका मतलब है गिव्स। तो क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट वुड मीन गिव्स। तो हमने ये निकाल ही लिया है, WP जो है वो गिव्स आता है, तो हमारा WP आंसर आ जाएगा। सेकंड है इफ TCP मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस एंड CKLI मीन्स जूस इज स्वीट। तो री मी मीन्स ही इज इंटेलिजेंट, विच वर्ड इन द लैंग्वेज मीन स्वीट। तो स्वीट को बताना है कि कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम देखते हैं पहले तीनों ऑप्शन में से क्या कॉमन है और उसको निकाल लेते हैं। पहले हमारे पास है इसमें पहली और सेकंड इक्वेशन में क्या है, जूस जो है वो कॉमन है। तो जूस का जो वर्ड है ये क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या है, ली की और सी। तो सी कॉमन है तो जूस का आ जाएगा हमारे पास सी। देन थर्ड इक्वेशन देखते हैं, ली सी मी मीन्स ही इज़ इंटेलिजेंट। तो ही इज़ इंटेलिजेंट में इज़ है हमारे पास, इज़ इसमें भी है, इज़ इसमें भी है। तो दोनों का कॉमन होगा जो वो इज़ होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, ली LEE ली इसमें है, LEE ली इसमें भी है, और ली हो जाएगा हमारा इज़। अब हमारे पास जो ढूंढना है, हमने देखना है स्वीट की ऑप्शन क्या है। तो इस इक्वेशन में हमने क्या देख लिया कि हमारे पास CKLI का मतलब था जूस इज़ स्वीट। तो हमने सी का मीनिंग निकाल लिया है जूस, इज़ का मीनिंग निकाल लिया है ली। तो जो बचा है उसको स्वीट बोलेंगे। तो बचा क्या है हमारे पास, की है। तो की जो होगा वो स्वीट होगा। तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास है बी ऑप्शन की, तो की को हम बोलेंगे स्वीट। देन हमारे पास टाइप 6 है मिक्स्ड नंबर कोडिंग। पहले हमारे पास लेटर्स थे, मिक्स्ड लेटर थी, अब हमारे पास नंबर्स हैं। अब हमारे पास है 786। तो 786 का मीनिंग है स्टडी वेरी हार्ड। फिर है हमारे पास 958, इसका मतलब है हार्ड वर्क पेज। तो ऐसे ही करते हैं हम कि 786 और 958 इनमें से कॉमन क्या है, 8 कॉमन है। तो 8 कॉमन है तो 8 का मीनिंग भी जो कॉमन होगा वही 8 का मीनिंग होगा। तो कॉमन क्या है, स्टडी वेरी हार्ड है, हार्ड वर्क प्ले है। तो हार्ड जो है दोनों में कॉमन है। तो 8 का मीनिंग जो है ये आ जाएगा हमारे पास हार्ड। देन हमारे पास है 645, इसका मीनिंग है स्टडी एंड वर्क। तो ये भी दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके हम निकाल लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। बट पहले हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है।
हमें ढूंढना है कोड फॉर वेरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोड फॉर VERY वेरी ढूंढना है। तो वेरी कहाँ पे दिया गया है, ये है हमारा VERY वेरी, इसका कोड ढूंढना है हमने। तो हमारे पास यहाँ पे 8 था, जो 8 का हमारे पास आ गया है हार्ड, तो हार्ड भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब बचा है स्टडी और वेरी, तो स्टडी का कोड ढूंढना है, फिर हमें वेरी का कोड पता चल जाएगा। तो स्टडी इसमें है 645 है, इसमें है स्टडी एंड वर्क, तो इसमें स्टडी कॉमन है, इसमें स्टडी कॉमन है, तो ये स्टडी आएंगे। और इसमें से कोड में क्या कॉमन है, 645 है, 786 है, तो 6 कॉमन है। 6 इसका और 6 इसका अगर हम देखें तो ये स्टडी बनता है, तो जो 6 है इसका मीनिंग हो जाता है हमारे पास स्टडी, तो इसका अगर मीनिंग स्टडी होगा तो बचा हमारे पास 7, तो 7 का मीनिंग होगा जो हमारे पास वेरी, तो ये 7 है, ये इसका आंसर आ जाएगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज 3 to 4 मीन्स लाइट इज ब्राइट, 6 to 9 मीन्स गर्ल इज ब्यूटी, 4 7 5 8 मीन्स प्रेफर ब्राइट क्लोथ्स। तो हमें ढूंढना है यहाँ पे लाइट किसको बोलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने ढूंढना है लाइट कौन सा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया हुआ है, बट देखते हैं क्या मिसप्रिंट है इसमें। 3 to 4 है, लाइट इज़ ब्राइट, तो यहाँ पे हमारे पास लाइट है, इज़ ब्राइट। सेकंड है गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो इन दोनों में कॉमन है IS इज़, तो इज़ का कोड कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉमन है हमारे पास 2, तो 2 का मतलब होगा हमारे पास यहाँ पे IS इज़। फिर है हमारे पास 4 7 5 8, तो इसका मीनिंग है प्रेफर ब्राइट क्लोथ्स, प्रेफर ब्राइट क्लोथ्स है। तो इनमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो पहले में जो था ये है ब्राइट, तो ब्राइट इसमें भी है, ब्राइट इसमें भी है, तो दोनों का कॉमन है 4, तो इसका मतलब है 4 का मीनिंग है जो वो है ब्राइट। तो हमारे पास लाइट इज़ ब्राइट में जो इज़ है वो है 2 का कोड, और ब्राइट है जो वो है 4 का कोड, तो हमारे पास बचा है 3 होगा लाइट का कोड, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर 4 है कोडिंग डिकोडिंग ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।